दोस्तों नमस्कार। मैं नितिन द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा विषय है विकास के नाम पर पेड़ों की बलि क्यों दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। ये वही वृक्ष हैं जो हमें आपको गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में, हर मौसम पर छाया प्रदान करते हैं, लकड़ियां देते हैं और हमारे आपको जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। और हम इन्हीं पेड़ों का विकास के नाम पर आज बलि देते जा रहे हैं। ये विषय मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि एक जगह है जहां पर पेड़ों की इस वक्त कुछ ज्यादा ही बलि दी जा रही है। जब भी किसी जंगल को काटने की कोशिश हुई है, देश के अलग अलग हिस्सों से आवाज उठी है। अब एक बार फिर हैदराबाद के कांचा गाजीबोली जंगल को लेकर बवाल मचा हुआ। दरअसल तेलंगाना सरकार इस जंगल की 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाना चाहती है, लेकिन लोकल लोग और इस छात्र इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जंगल हैदराबाद का फेफड़ा है, यानी कि पेड़ है, और इसे काटने से पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। 30 मार्च 2025 को जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस में झड़प हुई और कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन और लोकल एनवायरमेंटल ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए। पर्यावरणविद और एक रिटायर्ड वैज्ञानिक ने कोर्ट में याचिका डाली और बताया कि ये जंगल डीम्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है, जिसे कानूनी तौर पर नहीं काटा जा सकता। कोर्ट ने फिलहाल जंगल कटाई पर रोक लगा दी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जंगल बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हों। इससे पहले भी देश में कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल आपको याद होगा, जो कि मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, उसे कोयला खनन के लिए काटा जा रहा है। 1.7 लाख हेक्टेयर में फैले इस जंगल के नीचे भारी मात्रा में कोयला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने माइनिंग की मंजूरी भी दे दी है। करीब 9 लाख पेड़ों पर आरा चल चुका है, जबकि यहाँ दुर्लभ वनस्पति और आदिवासी जनजाति रहते हैं। मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के लिए जब पेड़ काटे जा रहे थे तो लोगों ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर सेव आरे मूवमेंट छोड़ दिया, पेड़ों को गले लगाया और विरोध किया। मामला हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक पहुंच गया और अंत में ठाकरे सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया। जंगल बचाने की शुरुआत कोई नई बात नहीं है। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ चिपको आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे नामों ने इस आंदोलन को दिशा दी थी, आपको याद होगा। गांव के लोग पेड़ों को गले लगाते थे ताकि उन्हें काट ना सके। नतीजा ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में पेड़ काटने पर रोक लगाई गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास के नाम पर हम अपने फेफड़े काट देंगे, यानी कि पेड़। जंगल सिर्फ पेड़ ही नहीं तो वो जानवरों, पक्षियों, आदिवासियों और पूरे वातावरण का घर होते हैं। हैदराबाद का कांचा जंगल हो, छत्तीसगढ़ का हसदेव हो या मुंबई की आरे कॉलोनी, हर बार एक ही सवाल उठता है, विकास चाहिए लेकिन किस कीमत पर। हर वक्त विकास विकास की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कि विकास के नाम पर पूरे शहर में, पूरे देश में इस वक्त सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ठीक है, जाल बिछाइए, आप सड़क बनाइए, जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कें बनेंगी, लेकिन पेड़ों की बलि क्यों जा रही है। आपको पता है कि सड़क बनाने के चक्कर में कितने पेड़ काट दिए गए। विकास के नाम पर, कॉलोनियों के नाम पर, मकान बनाने के नाम पर कितने पेड़ों की आहुति दी जा रही है। और ये सवाल लाजमी है कि अगर इस तरीके से पेड़ कटते रहे तो आने वाले दिनों पर हमें जिस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में दम घुटने लगेगा। लोग शुद्ध हवा, छाया और तमाम चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।